आइए दोस्तों, स्टडी आईक्यू एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की फर्स्ट सीरीज हो गई थी, जिसमें से 80 क्वेश्चन करवाए गए थे। आज 80 के ऊपर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, आज 81 से करवाए जाएंगे क्वेश्चन आपके। ठीक, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए जल्दी से जल्दी और अपने साथियों को भी जोड़िए। पहला क्वेश्चन है, समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो विद्यालय है कि परिवार है कि सामाजिक संस्थाएं हैं कि व्यक्ति है। तो परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है आपके हिसाब से? तो इसमें व्यक्ति है। परिवार की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थल है। ये सत्य है कि असत्य है? इनमें से ऑप्शन कौन सा आपका सही है? तो यह ऑप्शन आपका आ सही है, सत्य है। जन संचार के साधनों में मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 1, 2, 3, 4 कौन कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको बांटा जा सकता है 3 भागों में। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन है आपका। 84 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1 मिनट। हाँ, 84 नंबर क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो 1963 में, 1964 में, 1969 में और 1975 में। तो ये कब किया गया? तो ये आपका किया गया 1964 में। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? 1972, 1980, 1987 और 1990। तो श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो ये आपकी घोषित की गई थी 1987 में। पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारण है। तो क्या कारक है? रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सुविधाएं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। आइए आगे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय: शोध, आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा, महामारी। तो क्या नियंत्रण का उपाय हो सकता है? तो यह आपका सा नंबर शिक्षा। ठीक, जातिवाद का उद्गम स्रोत है धर्म, जाति, व्यवसाय और इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका बा नंबर हो जाएगा, जाति। ठीक है, जातिवाद का उद्गम स्रोत है। आइए आगे चलते हैं 89 क्वेश्चन पे। 89 क्वेश्चन है आपका। 89 क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है समाज सुधार, प्रचार प्रसार, शिक्षा और मीडिया। कौन कर सकता है? तो यह आपका कर सकता है शिक्षा। ठीक है, कौन कर सकता है? शिक्षा। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? तो सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो इसमें भौतिक प्रदूषण बताना है आपको, तो ये आपका सामाजिक प्रदूषण। आगे 91 पे, जल संरक्षण की किरवडा ने विरडा पद्धति प्रचलित है। तो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में। तो कहाँ प्रचलित है? ये आपकी गुजरात में है। ठीक है, जल संरक्षण करने के लिए गंगा कार्य योजना की शुरुआत हुई। तो गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई? 1970, 1975, 1985, 1990। तो कब हुई आपकी? तो ये आपकी हुई 1985 में। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है? इसमें वैश्वीकरण के उद्देश्य, तो वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या होंगे? उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास और उपर्युक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उपर्युक्त में से सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 में चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रकृतिवादी का संस्थापक कौन है?
अरस्तु हैं कि प्लूटो हैं कि रूसो हैं कि ओटावे हैं? तो कौन है आपके? तो आपके हैं ये रूसो साहब हैं। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष प्रदान प्रदान किया। ठीक है, तो किसने प्रदान किया? कामेनियस ने किया कि T.H. हार्सले ने किया या रूसो ने किया या बेकन ने किया? तो किसने किया? तो ये आपके सा नंबर है रूसो साहब ने। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में, शिक्षण विधि में, पाठ्यक्रम में और अनुशासन में? तो किस में है? तो ये आपके शिक्षण विधि में है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? सुकरात, स्पेंसर, हार्बर्ट, प्लूटो। तो कौन प्रकृतिवादी है? तो प्रकृतिवादी आपके स्पेंसर साहब हैं। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित और अनुभव केंद्रित। तो कौन है इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द नंबर, अनुभव केंद्रित। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन में, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? ब्रिटेन में, भारत में, यूरोप में, अमेरिका में? तो ये कहाँ माना जाता है? तो ये आपका अमेरिका में माना जाता है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे और श्री अरविंद घोष। किसने किया था? तो ये आपके श्री अरविंद घोष जी ने किया था। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, विवेकानंद, शंकराचार्य और टैगोर। किसने कहा था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद या शंकराचार्य या टैगोर? इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो स्वामी दयानंद जी। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103, 103 क्वेश्चन है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, यह विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर के गुरुकुलों की स्थापना की, यह किसने कहा? दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने और श्री अरविंद ने और महात्मा गांधी जी ने। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद जी ने। ठीक, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किस स्थापना की थी और किस स्थान पर की थी? कलकत्ता में किया था, बम्बई में किया था, दार्जिलिंग में किया था कि बोलपुर में किया था? कहाँ पे किया था? तो ये आपका बोलपुर में किया था। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 105 क्वेश्चन आपका, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948 से 1949 में क्यों की गई? ठीक, प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, मुख्यतया विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, देश में किस विकास के लिए? तो किसके लिए की गई थी? तो ये आपकी की गई थी मुख्यतया विश्वविद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण करने हेतु। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा का आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम शिक्षा आयोग, मुदालिया आयोग कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग। तो क्या किया गया था? तो ये आपका मुदालियर
कमीशन, मुदालियर कमीशन। आगे सन 1964 और 1965 में किस आयोग का गठन किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग का, राधा कृष्णन कमीशन का और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का, कोठारी आयोग का। तो किसका किया गया? तो ये आपका किया गया कोठारी आयोग का। ठीक, आइए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो 1988 में, 1990 में, 1992 में और 1996 में। तो ये कब किया गया? तो 1992 में किया गया। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु और माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण हेतु। तो किस लिए इस कमेटी का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 समीक्षा हेतु। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद। तो कौन करता है? तो ये आपका आदर्शवाद। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है तो अनिवार्यवाद के रूप में, प्रगतिवाद के रूप में, अनुभववाद के रूप में और संपूर्णवाद के रूप में। तो यह आपका राइट जवाब हो जाएगा प्रगतिवाद के रूप में। आगे है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो शिक्षण विधि में या उद्देश्य में या पाठ्यक्रम में या बालक में। तो किस में है? तो यह आपका उद्देश्य में है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 113। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो रूसो, कार्बेले, स्पेंसर और बार्डर्स शॉ और एडम्स। दूसरे बा नंबर में एडम्स, जियर्स, कांट। सा नंबर में प्लेटो और फ्रॉवेल, कांट, जेम्स। दा नंबर में प्लेटो, सुकरात, कांट, हेगल, बर्कले। ठीक, तो इनमें से कौन कौन से आदर्शवाद के प्रवर्तक माने गए हैं? तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लूटो और सुकरात और कांट और हेगल और बर्कले। ठीक, भारत की पहली सबाक फिल्म थी तो राजा हरिश्चंद्र, अलम आरा, पुंडलिक कर्ज। कौन सी थी? पहली फिल्म थी। तो ये आपकी थी बा नंबर अलम आरा। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन नंबर है, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता है? तो 27 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो ये आपका होता है 20 साल में। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार एडिसन का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का या महात्मा गांधी जी का। तो ये आपका है स्वामी विवेकानंद जी का। आइए 117 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं VTC 15 में 2015 में। ठीक है,
तो इसके आंसर, इसके मतलब ऑप्शन है इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका द नंबर। ठीक है, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 118 है, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? तो 3, 5, 4, 2। तो कितनी पद्धतियों में दिया है? तो उन्होंने दिया था 4 पद्धतियों में। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी। तो किसने लिखा था? तो ये आपके थे गिजुभाई बधेका। आगे चलते हैं। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, अनुदेशन और अभ्यास व चिंतन का समावेशन कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है? बीटीसी 15 में क्वेश्चन आया हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, फ्रावेल ने, राधा कृष्णन ने और गिजुभाई बधेका ने। तो किसने दिया था? तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में 121 नंबर क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को मालिक किसने माना है? रूसो ने, जांडीवी ने, मारिया मॉन्टेसरी ने और फ्रावेल ने। तो किसने माना है? तो ये आपके फ्रावेल साहब ने माना है। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? बीटीसी 2015 का क्वेश्चन है। तो 3 में, 2 में, 6 में, 5 में, कितने में किया गया है? तो ये आपके 3 में। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और केरल में। कहाँ से हुआ था? तो ये आपका हुआ था महाराष्ट्र से। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आपका 49 में, 45 में, 26 में और 50 में। तो किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये धारा 45 के अंतर्गत आता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी, 11 सितंबर, 22 मार्च और 8 जून को। कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में, मुंबई में। तो ये कहाँ पे किया गया था? ये आपका चेन्नई में किया गया था। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार, आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं और विदेशी मित्र। तो किसको माना जाता है? तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा आ नंबर, परिवार को। ठीक है, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जाता है? तो किताबों को पढ़ करके, समझकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से और दंड दे करके। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। प्लेटो समर्थक थे, किसके समर्थक थे? ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा पर, समाज आधारित शिक्षा पर और तर्क पर आधारित शिक्षा पर। तो किस पर थे? तो ये थे ज्ञान पर आधारित शिक्षा पर।
आइए अगला क्वेश्चन 130। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है तो शैशवावस्था से कि बाल्यावस्था से कि किशोरावस्था से कि युवावस्था से। तो ये आपकी स्टार्ट होती है बाल्यावस्था से। प्राथमिक शिक्षा जो है आपकी बाल्यावस्था से स्टार्ट होती है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 131 क्वेश्चन। 131 क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद पर, आदर्शवाद पर, समाजवाद पर, व्यवहारवाद पर। तो ये आपकी थी आदर्शवाद पर। ठीक। मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से और माध्यमिक शिक्षा से और उच्च शिक्षा से। तो किससे था? तो ये आपका था उच्च शिक्षा से। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार और बिस्मिल्लाह संस्कार। तो किससे था? तो ये आपका था उपनयन संस्कार। वैदिक शिक्षा जब भी लेने जाते थे बच्चे तो उससे पहले उनका उपनयन संस्कार होता था। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदी के किनारे, मठों में और राष्ट्र कुलों में। तो कहाँ दी जाती थी? तो ये आपके राष्ट्र कुलों में, गुरुकुलों में, उन्हीं को राष्ट्र कुलों को बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्र कुल भी बोलते हैं। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था अरबी, उर्दू, फारसी और संस्कृत। तो क्या था? तो ये आपका फारसी। मदरसों में फारसी शिक्षा दी जाती थी माध्यम। आइए चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन में। 136 नंबर क्वेश्चन, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 में, 2 फरवरी 1835 में, 24 नवंबर 1839 में, 7 मार्च 1835 में। तो ये कब आज्ञा पत्र इनका प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 19 जुलाई 1854 में। निस्संदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने, फ्रांसिस ने। तो यहाँ पे या की जगह पा होना चाहिए, निस्पंदन। ठीक है, निस्यंदन या निस्पंदन। तो किसने दिया था? तो ये आपके दिए थे मैकाले साहब ने। ठीक है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? सन 1935 में, सन 1833 में, 1831 में, 1854 में। तो कब दिया था? तो इन्होंने दिया था 1835 में। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से और तकनीकी शिक्षा से। तो किससे थी? तो ये उच्च शिक्षा से थी। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर ए लक्ष्मी नारायण स्वामी मुदालिया और डी एस कोठारी। तो कौन थे इनमें से? सही जवाब आपका होगा बा नंबर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए अगला नंबर क्वेश्चन 141, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन था रूसो का, एडमस का, नन का, अरस्तु का। तो ये आपका था रूसो साहब का। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन 142 नंबर, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। रूसो ने कहा था, पेस्टालाजी ने कहा था, ड्यूबिसॉफ ने कहा था और नन ने कहा था। तो ये आपके किसने कहा था? तो ये आपके पेस्टालॉजी ने कहा था। ठीक है,
हाँ, अगला क्वेश्चन, संगमरमर के पत्थर का जो व्यक्ति मूर्तिकार के लिए है, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। फ्रॉवेल साहब ने कहा था कि एडिशन ने कहा था कि ड्यूवी ने कि रूसो ने, तो ये आपके एडिशन साहब ने कहा था। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिशन, वो नहीं एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन वो एक एडिशन है, ये भी एक दार्शनिक है। ठीक है, तो थॉमस एल्वा एडिशन अलग है और ये एडिशन अलग है। ठीक, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपरोक्त तीनों। उपरोक्त तीनों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त तीनों। शिक्षा में से, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार, संग्रहालय। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो आपका सही जवाब है सा नंबर, परिवार। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। 146 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन हैं? परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, उपर्युक्त सभी। तो कौन से इसमें से है? तो ये आपका द नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सभी है। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, शिक्षा का कौन सा रूप है? औपचारिक है कि अनौपचारिक है कि निरौपचारिक है कि प्रौढ़ शिक्षा है? ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा निरौपचारिक। ठीक, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के थे? ड्यूबिसॉफ के थे कि रॉस के थे कि प्लूटो के थे कि हरलॉक के थे? तो किसके थे? तो ये आपके ड्यूबिसॉफ के थे। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन आपका अगला 149 नंबर क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए आर्थिक दबाव डाला गया? 6 से 14 वर्ष, 11 से 14, 18 से 14 वर्ष, 20 से 35 वर्ष। ठीक है, तो किस पर डाला गया? तो ये आपके 20 से 35 वर्ष। ठीक, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है किससे? रामायण से कि वेदों से कि कुरान से कि बाइबल से? तो ये आपके लिए जवाब छोड़ा जा रहा है और इसका जवाब आप लोगों को देना है। कल से 1 से 51 क्वेश्चन पे ये भारतीय समाज, जो वर्तमान भारतीय समाज की सीरीज करवाई जा रही है, ये सेकंड है। थर्ड पार्ट जब इसका आएगा तो 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा और ये 150 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सभी को इस वीडियो का लाभ उठाने का अवसर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।